हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, गोकू एक बहुत ही साफ दिल का कैरेक्टर है। गोकू को जब धरती पे भेजा गया था तो वो धरती पे इसलिए आया था ताकि वो धरती को तबाह कर सके। पर उसके सर पे एक चोट लगने की वजह से वो एक साफ दिल का कैरेक्टर बन गया और वो जिंदगी भर ऐसा ही रहा। इसीलिए गोकू के बुरे होने की बात बहुत ही अजीब सी लगती है। पर गोकू के बुरे होने की बात काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इसी वजह से इसके बारे में काफ़ी सारी फैन मांगास भी बन चुकी हैं। इविल गोकू को ऑफिशियली 2 बारी कवर किया जा चुका है। एक बारी टर्लस के रूप में और एक बारी ब्लैक गोकू के रूप में, और दोनों ही स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पर आज से जो स्टोरी हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें ये दोनों ही कैरेक्टर्स नहीं हैं। उसमें हमारा गोकू ही इविल बन जाता है, और वो कैसे, वो आप इस स्टोरी में देखेंगे। ड्रैगन बॉल ज़ी के एंड में गोकू ऊब के विलेज में चला जाता है ताकि वो ऊब के घर के पास ही उसे ट्रेन कर सके। वो ऊब को इसलिए ट्रेन करना चाहता है ताकि ऊब बड़ा होकर धरती का रक्षक बन सके। इसी के साथ ड्रैगन बॉल ज़ी की स्टोरी एंड हो गई थी और इसी के आगे से हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। गोकू और ऊब दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बहुत सारा समय बीत चुका है और अब ऊब भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा घमासान लड़ाई चल रही है। गोकू ऊब पर एक बहुत ही बड़ा हमला करता है और ऊब उससे अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। गोकू ऊब को एक बहुत ही ज़ोरदार किक मारता है और इसके बाद गोकू बोलता है कि इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ गया है। ऊब भी अटैक के लिए तैयार हो जाता है और गोकू और ऊब दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। ऊब किड बू का पुनर्जन्म है, तो इसलिए वो एटलीस्ट सुपर सेन 3 जितना ताकतवर है और गोकू इस वक्त अपनी सुपर सेन 2 की फॉर्म में है। ऊब अपने पोटेंशियल को बाहर लेकर आ जाता है और एक सेकंड के लिए वो गोकू से ज़्यादा तेज हो जाता है और एकदम से गोकू के पीछे जाके उसकी गर्दन पे बहुत ज़ोर का अटैक करता है। ऐसा लगता है कि गोकू इस अटैक के लिए तैयार नहीं था और इसलिए उसकी जान निकल जाती है और वो एकदम से ज़मीन की तरफ गिरने लग जाता है। ऊब अभी समझा नहीं है कि हुआ क्या है, तो वो गोकू पर दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ता है। और जैसे ही वो गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है, वो देखता है कि गोकू बहुत ज़्यादा पेन में है और उसके अंदर से ईवल एनर्जी निकल रही है। ऊब गोकू से पूछता है कि मास्टर, क्या आप ठीक हैं? गोकू बहुत ही शांति से खड़ा हो जाता है और जैसे ही गोकू मुड़ के देखता है, उसके चेहरे पर एक बहुत ही ईवल स्माइल होती है। ऊब गोकू से बोलता है कि क्या आप ठीक हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी गोकू एकदम से पावर अप करने लग जाता है और ऊब समझ जाता है कि सच में कोई गड़बड़ है। गोकू ऊब पे अटैक करने ही वाला होता है और ऊब अटैक को सहन करने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। पर एकदम से गोकू के सर में फिर से दर्द होने लग जाता है और एकदम से उसे याद आता है कि वो कौन है। जैसे ही गोकू को याद आता है कि वो कौन है, वो ऊब को बोलता है कि तुम्हारा लास्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। मैं कुछ सेकंड के लिए बेहोश सा हो गया था। गोकू ऊब को थैंक्स बोलता है कि उसे ट्रेन करने का मौका मिला। ऊब बोलता है कि मास्टर, मैं आपकी वजह से इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। इसके बाद गोकू ऊब से कहता है कि ऊब, मैं जो तुम्हें सिखा सकता था तुम्हें सिखा चुका हूँ। अब यहाँ से तुम्हें आगे खुद जाना है। तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहो। मुझे विश्वास है कि तुम एकदम मुझे भी पीछे छोड़ दोगे। गोकू ऊब से बोलता है कि अब तुम घर जाओ। तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। ऊब गोकू को दोबारा थैंक्स बोलता है। गोकू बोलता है कि तुम और ज़्यादा ताकतवर बनो और जब तुम और ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, हम दोबारा लड़ेंगे। अब मुझे भी अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए और यहाँ से हमें गुड बाय कहना पड़ेगा। इसके बाद ऊब वहाँ से चला जाता है और गोकू अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि उसने ऊब को इतने सालों से ट्रेन किया है, पता नहीं उसकी फैमिली वाले क्या सोच रहे होंगे। जैसे ही गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करने वाला होता है और अपनी फैमिली के पास जाने वाला होता है, उसके सर में ज़ोर से दर्द होता है और उसके अंदर से फिर से ईवल एनर्जी निकलने लग जाती है। गोकू के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा बड़ा था कि पिक्कोलो को कामे के प्लेस पे भी ये एनर्जी महसूस होती है। वेजिटा भी समझ जाता है कि कैकरोट के साथ कोई गड़बड़ है। वेजिटा गोकू की एनर्जी की तरफ तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। किंकाई के प्लैनेट पर भी उन्हें ये सब कुछ महसूस हो रहा होता है। वो बोलते हैं कि इस बारी जो हो रहा है, ये हर बारी से अलग है और इस बारी मुझे नहीं लगता कि कोई होप बाकी है। गोकू के चेहरे पे फिर से वही ईवल स्माइल आ जाती है जो पहले आई थी। ऊब गोकू से थोड़ा दूर निकल गया होता है और इसीलिए वो गोकू की तरफ वापस आ रहा होता है। वो बोलता है कि मास्टर की एनर्जी बहुत ही अलग लग रही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा। पर तभी गोकू एकदम से आता है और अचानक से ही गोकू को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। ऊब समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। वो बोलता है कि मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? क्या ये ट्रेनिंग का कोई पार्ट है? आप वहाँ पे चुपचाप क्यों खड़े हैं? मुझे जवाब दो। इसके बाद गोकू अपनी सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि बच्चे, क्या तुम पागल हो? मैं गोकू नहीं हूँ, मैं सैयन वॉरियर कैकरॉट हूँ।
गोकू के सर पे बहुत ज़ोरदार चोट लगने की वजह से वो सब कुछ भूल गया है और उसे बस ये याद है कि वो कैकरोट है और वो धरती को तबाह करने और धरती पे रहने वालों को तबाह करने के लिए यहाँ पर आया है। गोकू पावर अप करता है और ऊब की तरफ तेज़ी से बढ़ता है। ऊब कैकरोट के पहले अटैक से तो खुद को बचा लेता है, पर कैकरोट उसे दूसरा अटैक करने में कामयाब हो जाता है और ऊब को एक बहुत ज़ोरदार गुस्सा मारता है। ऊब कैकरोट से दूर जाने की कोशिश करने लग जाता है, पर कैकरोट उसके पीछा करने लग जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे। वो बहुत तेज़ी से दूर भाग रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। इस वक़्त मुझे तो क्या वो खुद को भी नहीं पहचान रहे हैं। मुझे ये बात गोहान को और बाकी लोगों को बतानी होगी। पर वो अपने आप को कैकरोट क्यों बोल रहे हैं? आखिर कैकरोट है कौन? जैसे ही ऊब ये सब कुछ सोच रहा होता है, कैकरोट उस पर एक की ब्लास्ट कर देता है, जो कि ऊब की छाती चीर के चला जाता है। इस अटैक से ऊब बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है, पर वो बेहोश नहीं होता। कैकरोट उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। कैकरोट ऊब से बोलता है कि बच्चे, मुझे लगता है कि तुम सच में कोई बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम उससे भाग पाओगे? ऊब बोलता है कि लगता है कि इस बारी मुझे फ़ाइट करनी ही पड़ेगी। कैकरोट ऊब से बोलता है कि अगर तुम एक शिकार की तरह भागोगे, तो तुम एक शिकार की तरह मारे भी जाओगे। ऊब अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा खून बहुत तेज़ी से बह रहा है। अगर ये फ़ाइट लंबी चली, तो मैं वैसे भी हार जाऊँगा। मुझे जल्दी से अटैक करना चाहिए। इसके बाद ऊब कैकरोट पर अटैक करने के लिए तेज़ी से बढ़ता है और कैकरोट अपने अगले अटैक के साथ तैयार होता है और वो ऊब पर एक की ब्लास्ट करता है। ऊब कैकरोट के उस अटैक से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और एकदम से कैकरोट के पीछे चला जाता है और एक की ब्लास्ट बनाकर उस पर अटैक करता है। कैकरोट बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा था। वो उस अटैक को जैसे ही रोकने वाला होता है, उसके सर में तेज़ी से दर्द होने लग जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है और ऊब का अटैक आके उसे लग जाता है। इसके बाद ऊब सोचने लग जाता है कि आखिर गोकू के साथ हुआ क्या है। वो सोच रहा होता है कि मैंने उनके सर पर एक बहुत ज़ोरदार अटैक किया था। क्या उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ताकि गोकू को दोबारा से सब कुछ याद आ जाए, वो गोकू को पुकारता है और कैकरोट को ये बात बुरी लग जाती है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आ रहा? मैं हूँ कैकरोट। ऊब सोच रहा होता है कि मास्टर के अंदर पर्सनैलिटीज़ बार-बार ही बदल रही हैं और वो आपस में लड़ रही है। हो सकता है वो अपने मास्टर को बचा पाए। कैकरोट फिर से पावर अप करने लग जाता है और तेज़ी से ऊब की तरफ बढ़ने लग जाता है। ऊब और कैकरोट में बहुत ही घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और इसमें ऊब हार रहा होता है क्योंकि उसे ऑलरेडी चोट लग चुकी है। कैकरोट ऊब को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। अब ऊब को समझ आ जाता है कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि गोकू हर अटैक मारने के इंटेंट से कर रहा है। ऊब का लड़ाई से जरा सा ध्यान भटकते ही कैकरोट ऊब को मार देगा। कैकरोट ऊब से बोलता है कि ऊब, मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हारे फाइटिंग स्किल्स अच्छे होंगे। मुझे तुमसे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी, पर ये सब कुछ बेकार निकला। ऊब समझ जाता है कि कैकरोट उसे मारने वाला है। कैकरोट बोलता है कि तुम्हारे पास लड़ने का चांस था, पर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को सामने देख के ऊब अपने अंदर की असली ताकत को बाहर लेकर आता है। ऊब अपने अंदर से किड बू की ताकत को निकालता है और ये चीज़ फैट बू को भी महसूस हो जाती है। कैकरोट ये देख के खुश हो रहा होता है कि ऊब अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और वो बोलता है कि अब मुझे एक्साइटमेंट फील हो रही है। ऊब अपनी फुल ताकत के साथ कैकरोट की तरफ बढ़ रहा होता है और कैकरोट बोलता है कि इस बारी मुझे निराश मत करना ऊब, और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ऊब इस बारी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है, पर गोकू अभी भी सुपर सैयन 2 लेवल पर ही होता है। ऊब अपनी इस फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है और कैकरोट ये समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर ऊब इतनी ज़्यादा तेज़ कैसे हो गया। कैकरोट बोलता है कि भले ही तुम इस वक्त बहुत ही तेज़ और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, पर तुम्हारे सारे अटैक्स बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हैं। तभी कैकरोट के सर में दोबारा दर्द होने लग जाता है और ऊब इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कैकरोट को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। ऊब बोलता है कि ये समय मरने या मारने का है। ऊब अपनी फुल ताकत के साथ कैकरोट के पास जाता है ताकि वो कैकरोट को एक ही अटैक में ख़त्म कर सके। इस वक्त ऊब के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो कैकरोट को यहीं पे ख़त्म कर सकता है। पर एकदम से ऊब को सब कुछ याद आने लग जाता है कि कैसे गोकू ने उसे ट्रेन करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था और इतना समय उन लोगों ने साथ बिताया है। भले ही गोकू ऊब का ट्रेनर रहा हो, पर वो उसके पिता समान है, इसलिए ऊब उस पर अटैक करते करते रुक जाता है। ऊब बोलता है कि मैं ये आपके साथ नहीं कर सकता और कैकरोट को इसी चीज़ का इंतज़ार था। वो एकदम से इस मौके का फ़ायदा उठाता है और ऊब की छाती चीर देता है। ऊब को विश्वास ही नहीं होता कि उसके अपने मास्टर ने उसके साथ ये किया है और इसी के साथ ऊब ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस मांगा का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस मांगा का फर्स्ट वॉल्यूम अभी बाकी है, पर क्योंकि ये मांगा बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो मैं इसे एपिसोड्स में कवर करूँगा, ना कि चैप्टर वाइज़। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मांगा पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आज की वीडियो पे लाइक का टारगेट है 600 लाइक्स। देखते हैं कि ये कब तक कंप्लीट होता है।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ मैं आपको बहुत ही जल्द मिलता हूँ। आप मुझे सोशल मीडियाज़ पे भी फॉलो कर सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तीनों पर हूँ। वहाँ पर अगर आप चाहें तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।